बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नानी इस ब्लॉग में एक अमरीकी ख़त की बात करेंगे। फाइनली अमेरिका से ख़त आ गया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जिसके ऊपर बार बार गवर्नमेंट बात करती रही कि जनाब देखें कि सारी ट्वीट्स जाली हैं, और हमारे सहाफ़ी भी कहते रहे डीप फेक ट्वीट्स हैं। उसके ऊपर बात करेंगे कि फाइनली अमरीका से एक ख़त आ गया है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। नंबर टू, इलेक्शन को पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उनको हुए तकरीबन 1 साल हो गया, कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। और 3 दफ़ा के साबिका वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का उनके बारे में क्या कहता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सवाबी में एक बड़ा जलसा करने जा रही है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन लीडर्स को किस चैलेंज का सामना है, उसके ऊपर बात करना और उसकी वजूहात के ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ के KPK के लोग किस तरह बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं और कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद 7 फरवरी। कल 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे एक कलीग हैं, सीनियर हैं, मंसूर अली खान साहब, उन्होंने कल एक शो किया नवाज शरीफ साहब के हल्के से, लाहौर से, कि 1 साल के अंदर हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए क्या क्या किया, और अगर वक्त बदले, आपको दोबारा मौका मिले वोट डालने का, तो आप किसको वोट डालेंगे। आप वो शो देख लीजिएगा। उसमें कोई 70-80% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब का नाम लेते हैं। वो अपनी मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इससे बिल्कुल नाखुश हैं। और ये नवाज शरीफ साहब का वो हल्का है जहाँ से बिलाल यासीन साहब MP होते हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा नवाज शरीफ साहब के मुकाबले पे दाता साहब का दरबार और पीछे वो सारा जो एरिया है वो वाला हल्का है जहाँ से मंसूर अली खान साहब ने शो रिकॉर्ड किया। एग्जैक्ट 1 साल पहले एक खबर छपती है, खबर जो छपी और उसके बाद उसको इश्तिहार का नाम दिया गया कि बस पेड कैंपेन, मुल्क को नवाज दो। मुल्क को नवाज किसी ने क्या देना था। आज नवाज शरीफ साहब बैकग्राउंड में भी कहीं पर नजर नहीं आते, PMLN की हुकूमत में कहीं पर किसी पॉलिसी में, किसी मीटिंग में कहीं पर नजर नहीं आते। लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपने पॉलिटिकल करियर को खत्म करके गोशा नशीनी एंड पर कहीं पर वो किसी नुक्कड़ में बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो हल्का कि जहाँ से नवाज शरीफ साहब कभी विजिट किए बगैर भी इलेक्शन जीतते थे, उस हल्के के अवाम नवाज शरीफ, PMLN और इस जमात से इस कदर मुतनफ़र हो चुके हैं और खुलकर इस जमात के खिलाफ बात करते हैं। इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया PMLN के लिए नहीं हो सकता। और इसकी वजूहात क्या हैं? बड़ी मोटी मोटी सी वजूहात हैं कि जिस तरह ये गवर्नमेंट बनाई गई, जिस तरह अपने तमाम नज़रियात को रोंदा गया PMLN की जानिब से इटसेल्फ, जिस तरह उन्होंने तमाम तर कॉम्प्रोमाइज़ किए, उसकी वजह से आज ये जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि जब वोट को इज्जत दो का नैरेटिव PMLN ने बनाया, नवाज शरीफ साहब ने, तो लोग उनके साथ खड़े थे। मैं तब भी फील्ड में था, ज़्यादा फील्ड का काम करता था, जलसे जुलूस जो जहाँ जहाँ किसी सियासी जमात के होते थे कवर करता था। आई स्टिल रिमेंबर दैट लोग बड़ी तादाद में निकलते थे नवाज शरीफ साहब के उस नैरेटिव के ऊपर। आज ये इनकी हुकूमत है, मैं दावे से कहता हूँ आज इनकी हुकूमत है। एक स्ट्रीट के हालात वाक़यात देखने के बाद, ये जो हालात वाक़यात गलियों नल के हैं, चौकों चौराहों के हैं सियासी हालात, ये मीनार पाकिस्तान में एक जलसा PMLN रख ले और 2 घंटे के नोटिस के ऊपर तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दे, तो इनको लग पता जाएगा कि ये कहाँ पर खड़े हुए हैं। एनीवेज ये हालात है। मंसूर अली खान साहब ने रिसेंटली शो रिकॉर्ड किया वहाँ से, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है उनकी वहाँ के लोगों के साथ, कि मैन ऑफ द वर्ड्स एंड बड़े अजीब अजीब से खताबात दिए हैं इमरान खान साहब को लोगों ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हल्के के लोगों ने और नवाज शरीफ साहब के हल्के के लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। बिफोर इट के मैं अमरीकी खत की जानिब आऊँ, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा वो प्रोविंस है कि जिसने बार बार इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चांस दिया है वहाँ पर हुकूमत बनाने का। खटक साहब से स्टार्ट हो जाए, महमूद साहब आ जाए, महमूद साहब के बाद अब अली अमीन गंडापुर साहब हैं। सो बार बार एक सियासी जमात को तारीख में पहली दफ़ा मल्टीपल टाइम्स बैक टू बैक चांसेस दिए हैं तहरीक इंसाफ को वहाँ के लोगों ने। अब वहाँ पर कल सवाबी में असद कैसर साहब का हल्का है। असद कैसर साहब के हल्के में कल सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पावर शो करने जा रही है। 8 फरवरी के इंतखाबात चोरी के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। ठीक है जनाब। उसपे ऑब्वियसली जब बड़ा इस तरह का प्रोटेस्ट होता है या बड़ा कोई पावर शो होता है, तो पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने हलकों में वापस जाते हैं और जाकर वहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि आपने मेहरबानी करनी है, आपने आना है, इस एहतजाज का हिस्सा बनना है, आपने शरीक होना है, हमने इमरान खान साहब की आवाज़ के साथ हम आवाज़ होना है, लब्बैक कहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सक्यूज मी। असद कैसर साहब भी साबिका स्पीकर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में, तो असद कैसर साहब भी सवाबी के लोगों से बातें कर रहे हैं, जाकर खिताब कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब आपने आना है, कॉर्नर मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं। एक कॉर्नर मीटिंग की फुटेज आई है अभी। मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, पेशावर के, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने वो फुटेज ट्वीट की है
और उसके ऊपर वो लिखा है मोहम्मद फ़हीम साहब ने कि कॉर्नर मीटिंग के इंतज़ामात और नंबर से असद कैसर साहब बहुत नाखुश हैं। अब उसकी वजह बड़ी मोटी सी है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, कोई असद कैसर के लिए, कोई अली अमीन गंडापुर के लिए नहीं निकलता। क्योंकि जब जब एहतजाज हुआ और ये जो टियर 1 की लीडरशिप, मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये खुद तो गायब रही, तो लोगों ने उसके ऊपर गिरा बांध दी हुई है। लोगों को आइडिया है कि जनाब कौन सा लीडर हमारे साथ आगे निकला, किसने डंडे खाए, किसने गोलियां खाई, किसने टीयर गैस खाई, और कौन पीछे बैठकर बंद कमरों के अंदर, इसी वाले कमरों के अंदर बैठा रहा और हमें आगे किए रखा। शायद इसी चीज़ की मार असद कैसर साहब खा रहे हैं। अब वो शिकवे करते हैं जाकर के, लोग नहीं आते, लोग नहीं आते ना। आई गारंटी यू, कल इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे आपको सवाबी से भी, तो आई गारंटी यू कि सवाबी का कल के जलसे में सवाबी के लोग ही बहुत ज़्यादा निकलेंगे। असद कैसर की कॉल पे कोई बंदा नहीं निकलेगा। असद कैसर साहब अगर ये के समझते हैं कि बार बार वहाँ से मेंबर बने और लोग उनकी कॉल के ऊपर निकलेंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम टेलिंग यू टुडे। उसकी एक बड़ी मोटी सी मिसाल है, शाहिद खटक, मीना खान, सुहेल आफरीदी, ये तमाम नौजवान जो 24 नवंबर के एहतजाज के आगे आगे लीड कर रहे थे और इन्होंने मारे खाई, टीयर गैस झेली, गोलियां सामने से फेस की, इनके जलसों की कॉर्नर मीटिंग्स, इनके हलकों की कॉर्नर मीटिंग्स देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर ये जो पुराने वे है ना लीडरशिप, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बंद कमरों में बैठकर बिलीव करती है कि यहीं पर मामलात सियासी तय होते हैं और हम यहीं से प्रोटेस्ट में हम आगे से लीड नहीं करेंगे फ्रंट से। इन लोगों के 2-3 बड़े मसाइल हैं, मीडिया से भागते हैं। बस 1-2 चैनल पकड़े में, 1-2 एंकर्स हैं कि जहाँ मामला दोस्तियाँ हैं, बस वहीं पे जाएंगे, भागते रहते हैं। रीज़न कि हम तब भी, हम जैसे जो लोग थे जो रिपोर्ट करते रहे ग्राउंड से, जो सवाल पूछते थे कि आप कहाँ पर थे, आप हमें नज़र नहीं आए फील्ड में, तो फिर ये उन लोगों से तमाम से भी भागते हैं। लेकिन असद कैसर साहब को आजकल गुस्सा आ रहा है अपनी कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर कि जनाब देखें कॉर्नर मीटिंग से लोग नहीं आ रहे। फाइनली अमरीकी खत की बात करते हैं। ट्वीट्स आती रही अमेरिका से डिफरेंट लोगों की, रिचर्ड ब्रैनल की आती रही, जो विल्सन की आती रही ट्वीट्स, और उन ट्वीट्स के ऊपर बड़े होते रहे तबसरे पाकिस्तान के अंदर कि डीप फेक हैं ये ट्वीट्स, और ये पता नहीं उनको गलत वीडियोस एआई जनरेटेड दिखाई गई। वो जो जेंट्री बीच तशरीफ़ लाए थे अमेरिकी बिजनेसमैन, उन्होंने आकर ये भी तासुर दिया कि शायद रिचर्ड ब्रैनल को गलत फुटेजेस और फेक वीडियोस एआई जनरेटेड दिखाई गई थी एंड ऑल दैट। इंप्रेशन बनाने की कोशिश की गई कि वो इमरान खान साहब के हिमायती नहीं है। हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब अमेरिका के दौरे पे जाते हैं, डिफरेंट रैप से, सेनेटर से, सियासतदानों से, बिजनेसमैनों से मुलाकातें करते हैं। ऑब्वियसली अपनी जमात, या उनकी खैर जमात तो कोई नहीं है, वो आज़ाद कबीले से सेनेटर हैं और आगे से वज़ीर दाखिला हैं, तो मौजूदा हुकूमत के लिए लॉबिंग और मौजूदा हुकूमत के लिए हिमायत हासिल करना ऑब्वियसली पर्पस होगा उनका। कॉन्ट्रोवर्शियल से उनका ये टूर रहा। कोई कहता था ऑफिशियल टूर पे हैं, कोई कहता था पर्सनल टूर पे हैं, कोई कहता था गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई कहता था पर्सनल टूर है उनका। वहां पर एक आपको मुलाकात याद होगी, जो विल्सन वाली। जो विल्सन से मुलाकात होती है मोहसिन नकवी साहब की, कुछ देर के बाद जो विल्सन का ट्वीट आ जाता है कि जनाब फ्री इमरान खान। आज फाइनली जो विल्सन ने हुकूमत पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को और जनाब आसिम मुनीर साहब को एक ख़त लिखा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अब ख़त के कंटेंट्स जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो उस ख़त के अंदर भी लिखते हैं कि जनाब मैं इमरान खान का नाकिद हूँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी इसी का नाम है। 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं उस खत के 7 खत लगा कर भी आपको दिखाऊंगा। 75 साल ताल्लुकात की मजबूती तब हुई जब पाकिस्तान ने कानून की हुक्मरानी और अपने जमहूरी नजरियात को अपनाया। नंबर 2, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर मुनसिफाना नज़रबंदी के हवाले से लिखा गया है कि मुझे मिस्टर खान से बहुत से इख्तलाफ होने के बावजूद भी कहता हूँ कि जमहूरियत कभी काम नहीं कर सकती अगर सियासी मुखालिफिन को बैलेट बॉक्स में शिकस्त देने की बजाय सियासी इल्ज़ामात के तहत बिला जवाज़ हिरासत में लिया जाए। नंबर 3, पाकिस्तान पर जोर देता हूँ कि वह जमहूरी इदारों और इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी इजहार राय की बुनियादी ज़मानतों का एहतराम करे। कहानी ये मैं खत साथ लगा रहता हूँ, आप पढ़ भी लीजिएगा, अंग्रेजी में साथ में सिर्फ तर्जमे के 2-3 पॉइंट्स पढ़े। कहानी ये नहीं है, यहाँ पर जो विल्सन साथ ये भी लिखते हैं कि जनाब ये मैं मामला मौजूदा इंतज़ामिया अमरीका की, डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया जो है वहाँ पर भी उठाऊंगा। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके ऊपर जिक्र बार बार किया जाता है कि जी पैसा लगाया इन्होंने, लॉबिंग की, ये किया वो किया। तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए अमेरिका में, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, जो इमरान खान साहब के हिमायती हैं। ये आम वर्कर है जो पाकिस्तान का हिमायती, वो कितनी डोनेशन इकट्ठे कर सकते हैं, कितना पैसा इकट्ठा करके लॉबिंग पे लगा सकते हैं, जिसको काउंटर पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कोई लॉबिंग फर्म्स हायर की, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कोई लॉबिंग की है,
तो ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत जो है ये तो बहुत ज़्यादा खजाने होते हैं हुकूमत के, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं इनके पास, तो हुकूमतों के पास तो ये भी लगा लें यार, क्या वहाँ पे लॉबिंग फर्म कोई हायर कर ले, लॉबिंग शॉबिंग कर लें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि लॉबिंग का असर क्या होगा, कि जब तक अवाम की हिमायत हासिल ना हो, जिन लोगों ने वहाँ पर लॉबिंग पे सेनेटर्स ने, रैप्स ने कुछ ना कुछ मौजूदा हुकूमत के लिए करना है, तो उन्होंने वहाँ पे अमरीकियों के वोट नहीं लेने कल को। क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय के साथ क्या हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ क्या हो रहा है, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर क्या हो रहा है। पत्तन की कल की रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड ब्लॉग भी करेंगे। पत्तन ने कल की एक रिपोर्ट में कैसे कैसे इंकशाफात किए हैं, क्या वो दुनिया तक नहीं पहुँच रहे। और ये क्या जो विल्सन वाला जो मामला है, ये ख़त जो विल्सन ने जो लिखा है, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, जो विल्सन के बाद कोई ख़त नहीं आएगा। मेरी असेसमेंट है कि मज़ीद खतूत भी आएंगे, मज़ीद रवाबित भी होंगे, मज़ीद कॉरेस्पॉन्डेंस भी होगी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड होगी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होगी। अब इसमें आप ये एक बहस ज़रूर है, आप इसके ऊपर बहस ज़रूर कर सकते हैं कि क्या इस तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है कि उनकी रिहाई कानूनी तौर से होनी है? तो जवाब है नहीं। तो जब एक बंदे को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है और गैर कानूनी केसेस हैं, गलत केसेस हैं, फेक बोगस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो रिहाई लीगल तरीके से कैसे हो सकती है? फिर जो अदालतों के अंदर जो मामलात अभी चल रहे हैं, उसमें आगे जाके बहुत हाई होप्स नहीं रखी जानी चाहिए। इवेंचुअली किसी ना किसी मुल्क को इंटरवीन करना पड़ेगा, टर्की होएगा, सऊदी अरेबिया होएगा, अमेरिका होएगा, आई डोंट नो। माजी में भी इंटरवेंशन होती रही है हमारे मामलात में, साबिका वज़राए आज़म के मामलात में, नवाज शरीफ साहब के मामले में भी इंटरवेंशन होती रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेकिन अमरीकी खतूत का सिलसिला जो है वो भी स्टार्ट हो गया। और अब देखिए कि जो विल्सन के ऊपर मामला ख़त्म होता है या जो विल्सन से मामला स्टार्ट होता है और फर्दर आगे मज़ीद खतूत सेनेटर्स के और मौजूदा जो रिजीम है उसके लोगों के मज़ीद भी खतूत हुकूमत पाकिस्तान को लिखे जाते हैं। और फिर इस दफ़ा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई ख़त नहीं मिला, वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं कह सकते, चीफ आर्मी स्टाफ भी नहीं कह सकते, सदर ज़रदारी भी नहीं कह सकते कि मेरे को ख़त नहीं मिला। ख़त तो पूरी दुनिया ने पढ़ लिया और ये रिटन है, खुद जो विल्सन ने ट्वीट किया है। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज़, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और कल का दिन जो है वो पाकिस्तानी होने के नाते यकीन माने मेरे लिए शर्मिंदगी का दिन होगा कि कल जो जो कुछ बैकग्राउंड में 2024 के फरवरी, जनवरी, दिसंबर में किया गया था, 23 के दिसंबर से लेकर 24 के फरवरी तक जो जो इस मुल्क के अंदर किया गया था, डॉक्यूमेंटेड है, तारीख कभी लिखी जाएगी, तो फिर आपको और मुझे आइडिया होगा कि जनाब आने वाली नस्लों को हमने क्या बताया कि पाकिस्तान की कैसे कैसे रुख और कैसे कैसे तस्वीर, कैसे कैसे इवेंट्स हमने खुद से विटनेस किए हैं इस मुल्क के अंदर। कोई बहुत ग्लोरीफाइड तारीख नहीं होगी। जमहूरियत का नाम हम लेते हैं, जमहूर पसंद खुद को कहते हैं, एंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस कंट्री विद डेमोक्रेसी, आई डोंट हैव टू टेल यू, वी ऑल नो दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। येट अगेन आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।